प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से इस आत्मिक कलेसिया छुटकारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और प्रभु में आप सब लोग कैसे हैं? हम विश्वास करते कि प्रभु में आप सब लोग आशीषित होंगे। प्रभु ने आप सबको संभाला होगा, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम कुछ परमेश्वर के वचन को देखेंगे और आराधना भी करेंगे, प्रभु की महिमा भी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे कि वो खुदावंद परमेश्वर है जो हमें प्रत्येक दिन संभालता है। रात में हमें परमेश्वर सुकून भरी नींद देता है और भोर के प्रकाश को हम सबके जीवन में देता है। और कोई भी मनुष्य अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु है जो हमें प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नया बल, नई ताकत और नया हौसला देता है। तो हम लोग भी प्रभु की इबादत करें, परमेश्वर की महिमा करें, तो वो हमें और भी आशीषित करेगा। तो आप भी हमारे साथ इस वचन में भी बने रहें और परमेश्वर की महिमा में भी बने रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करेगा। तो पहले हम एक गीत के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इसके बाद हम कुछ वचन को देखेंगे। यदि आप भी अपने घर में परेशान हैं, बहुत सारी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो ये वचन आपके जीवन में एक आशीष लाएगा और आपकी हर एक समस्या से आपको निकालेगा। प्रभु का वचन आपको हिम्मत देगा। इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर से बातें करेंगे और प्रभु आपकी सहायता करेगा। तो इस वचन को मिस न करें, वरन पूरे वचन को सीखें अंत तक। इस प्रार्थना में और इस वचन में बने रहें। प्रभु आप सबकी मदद करेगा। तो आइए हमें हमारे साथ पहले हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे उसके गीत के द्वारा। इसके बाद फिर हम वचन को देखेंगे और फिर आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हमारे साथ आएं और आप भी प्रभु के नाम की महिमा करें। मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे, मेरे पापों को हरने वाले। मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे, मेरे पापों को हरने वाले। मोह माया ने मुझको है घेरा, मोह माया ने मुझको है घेरा। मेरे जीवन में छाया अंधेरा, मेरे जीवन में छाया अंधेरा। मेरे जीवन में दीपक जलाओ रे, मेरे जीवन में दीपक जलाओ रे। ओ दीपक जलाने वाले, मेरे जीवन में दीपक जलाओ रे। ओ दीपक जलाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे, मेरे पापों को हरने वाले। मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे, मेरे पापों को हरने वाले। ये मेरे पापों की छाई बदरिया, मेरे पापों की छाई बदरिया। मैं तो भूला तुम्हारी डगरिया, मैं तो भूला तुम्हारी डगरिया। इस भूले को राह बताओ रे, इस भटके को राह दिखाओ रे। ओ राह दिखाने वाले, इस भटके को राह दिखाओ रे। ओ राह दिखाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे। ओ पापों को हरने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे, मेरे पापों को हरने वाले।
ना दिखे जग में को हमारा, ना दिखे जो जग में हमारा। मुझे तेरा है यीशु सहारा, मुझे तेरा है यीशु सहारा। इसी निर्बल को धीरज बंधाओ रे, इसी निर्बल को धीरज बंधाओ रे। ओ धीरज बंधाने वाले, इसी निर्बल को धीरज बंधाओ रे। ओ धीरज बंधाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे। मेरे पापों को हरने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे। मेरे पापों को हरने वाले। भव सिंधु में डूब रही नैया, भव सागर में डूब रही नैया, भव सागर में डूब रही नैया। तुम बिना मेरा कोई खिवैया, तुम बिना मेरा कोई खिवैया। मेरी नैया को पार लगाओ रे, मेरी नैया को पार लगाओ रे। ओ पार लगाने वाले, मेरी नैया को पार लगाओ रे। ओ पार लगाने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे। मेरे पापों को हरने वाले, मेरे मन के मंदिरवा में तुम आओ रे। मेरे पापों को हरने वाले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। तो हमारे साथ में निकालेंगे होशे की पुस्तक 6 अध्याय का 1 वचन से हम शुरुआत करेंगे, 3 वचन तक देखेंगे। तो वचन में लिखा, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम इसी जो आज हमने वचन सुना, इसी वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है मन फिराव और चंगाई का आन। यहाँ पर जो हम देखते हैं तो वचन में लिखा, पहले वचन में, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। तो यहाँ पर जो भक्त कहता है, क्योंकि जब वहाँ पर जो हम देखते हैं कि तो जो होशे है भविष्यवक्ता है, और वो एक चिंता करता है। किस बात की चिंता करता है? कि वहाँ पर लोग क्या हुआ था, बुराई में पड़ गए थे। उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर और मूर्ति बनाकर उपासना करने लगे थे। वो यानी कि वो बिल्कुल परमेश्वर से अलग हो चुके थे। तो यहाँ पर होशे जो है तो अपनी गाथा और उस परमेश्वर ने जिन्हें चुना था, निकाला था, इस्राएल के लोगों की गाथा को वो देखता है। कैसे नज़रिए से देखता है? क्योंकि वो क्या कहता है कि जिस प्रकार हमारी पत्नी ने हमारे साथ छल किया, और वो क्या किया, उसने हमारे साथ छल करके विश्वासघात किया हमारे साथ, इसी प्रकार से वो कहता है, परमेश्वर का भक्त कहता है कि जो इस्राएल के लोग थे, जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे, जिनको प्रभु ने चुना था और बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, सिरजा था, पूरे संसार की बात यहाँ पर होशे भविष्यवक्ता करता है कि पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, और मिट्टी से उसने बना कर और उसमें अपनी आत्मा डाली थी।
मनुष्य में, और वही इंसान कैसा हो गया, वो अविनाशी परमेश्वर को भूलकर वो क्या हो गया, वो सारी सृष्टि की उपासना करने लगा। ये होशे बड़ी चिंताजनक बात कहता है कि जब उसने क्या किया, उस अविनाशी परमेश्वर को जिसने उससे रचा था, बनाया था, और जो वो चिंता करता था मनुष्य के लिए, प्रत्येक दिन वो ठंडे समय में आता था, बात करता था, और वो परमेश्वर क्या करता था, प्रेम करता था। तो वो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के प्रेम को भूल गए, ठुकरा दिया प्रभु के प्रेम को, और उन्होंने क्या किया, सृष्टि की उपासना करने लगे या किसी की मूर्त बनाकर उसकी दंडवत करने लगे। तो यहाँ पर जब भविष्यवक्ता होशे है तो इस बात को कहता है, जैसे हमारी पत्नी ने क्या किया, हमारे साथ विश्वासघात किया, इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने भी प्रभु के साथ विश्वासघात किया। क्योंकि प्रभु ने क्या, कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मिट्टी से बनाया था, और किस लिए बनाया था, कि वो हमारी ही प्रशंसा करे, हमारी महिमा करे और हमारी तारीफ करे। क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर की महिमा करने वाले बहुत सारे स्वर्गदूत थे, लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु की महिमा करने वाला कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि जिस प्रकार हमारी स्वर्ग में महिमा होती है, इसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी हमारी महिमा हो। इस वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया कि उस परमेश्वर को उसने स्थान नहीं दिया। जो स्थान प्रभु को मिलना चाहिए उसने नहीं दिया, लेकिन उसने अपने बनाए हुए काल्पनिक चीज़ों को महिमा देने लगे। इस बात पर होशे क्या करता है, चिंता करता है, और वो क्या कहता है कि पहले वचन में हमने देखा था, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आदम के जीवन में जब पाप आया और वो परमेश्वर से दूर हो गया, इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर और मनुष्य की इतनी दूरियां हो गई कि यदि मनुष्य परमेश्वर को देख लेता तो वो क्या होता, नष्ट हो जाता है। इतनी सारी दूरियां आ गई मनुष्य और परमेश्वर के बीच में। और जब आदम प्रभु एक साथ बैठते थे, बात करते थे, अपने सुख दुख की बातों को आदम बताया करता था प्रभु से, और बातें करता था, आत्मिक बातें किया करता था। लेकिन उसके पाप के द्वारा जब उसके जीवन में शैतान आ गया, उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसके जीवन में पाप आ गया, मेरे प्रिय बहन भाई। और जब पाप आ गया तब क्या हुआ, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई। और इतनी समस्याएं, प्रभु ने क्या कहा कि तुम जाओ अब पृथ्वी पर और खून पसीना की कमाई से तुम अपना क्या करोगे, पेट भरोगे। आज जो हम देखते हैं सभी लोग मेहनत करते हैं और तब कहीं भोजन पाते हैं। तो ये परमेश्वर ने दंड दिया, एक हुक्म समझो या दंड समझो, प्रभु ने दिया। तो यहाँ पर भी होशे कहता है कि जो प्रभु ने जिसे अपने काम के लिए चुना था, अपनी महिमा के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सृष्टि की उपासना करने लगे और सृष्टि को उन्होंने क्या किया, ईश्वर मान लिया। तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और वो परमेश्वर से दूर हो गए और दंड योग हो गए। परमेश्वर ने उन्हें दंडित भी किया। तो यहाँ पर जो हमने देखते हैं तो फिर से होशे भविष्यवक्ता उन लोगों को समझाता है कि वही ने फाड़ा है और वही क्या करेगा, आपको संभाले बीगा। तो यहाँ पर भक्त कहता है कि आओ हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारे घाव में पट्टी बांधे, सिर्फ वही है, परमेश्वर है जिसने मारा है तुम्हें, वही तुम्हारे घाव में पट्टी भी बांधेगा। होशे उन लोगों को याद दिलाता है कि सिर्फ वही है, आप कितना भी भटको इधर उधर, लेकिन परमेश्वर ही है जो अंत में आपको जिलाएगा, और परमेश्वर ही है जो अंतिम समय में आपको महिमा देगा, और परमेश्वर ही है जो आपको संभालेगा। ये उन्हें याद दिलाता है भविष्यवक्ता। और जो हम देखते हैं तो भविष्यवक्ता नहीं चाहता है कि लोग नष्ट हों, इसलिए वो पश्चाताप का आह्वान करता है, लोगों से आह्वान करता है कि तुम परमेश्वर की ओर फिरो, वही तुम्हारे घावों को क्या करेगा, चंगा करेगा, और वही मरहम पट्टी भी बांधेगा। ये भविष्यवक्ता उनको याद दिलाता है। और दूसरे वचन में हम देखेंगे कि
दूसरे वचन में लिखा, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय बहन भाई, यहाँ पर भक्त जो है वो कहता है कि 2 दिन के बाद क्या करेगा, परमेश्वर जिलाएगा और तीसरे दिन हमें क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। क्योंकि जब हम पश्चाताप करेंगे, अपने अपराधों को मान लेंगे और उसे छोड़ भी देंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा। क्योंकि उसने कहा है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं कि सच में परमेश्वर क्या करता है, जीवन देता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो भक्त है वो, ये तीसरे दिन का अर्थ है कि यदि पश्चाताप सच्चा है मनुष्य का और वो सच्चे दिल से अगर पश्चाता है या पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर का न्याय लंबे समय तक नहीं ठहरता। वो जल्दी अपने लोगों को जीवन और संबल प्रदान करता है, मतलब शांति देता है जल्दी से। परमेश्वर, यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर लंबे समय तक अरुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर क्या करेगा, जल्दी आपको जीवन और संबल प्रदान करेगा, शांति देगा, आशीष देगा प्रभु जी परमेश्वर। तो आपको क्या करना है, यदि आप परमेश्वर से सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, तभी प्रभु आशीष करेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में ऐसा देखा जाता है कि जिस प्रकार यीशु तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग भी आत्मिक मृत्यु से नए जीवन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आत्मिक जीवन, जब हम पुराने जीवन में जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम कुछ भी गलतियां करते थे, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं थे। लेकिन जब हम प्रभु के पास आए तो एक हमारा जीवन कैसा हो गया, आत्मिक जीवन हमारा हो गया। क्योंकि हमने जो गलतियां की थी उससे पश्चाताप करके एक नए जीवन में हमने प्रवेश किया है। तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, नया करेगा, एक नई आशीष के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बहन भाई, यदि आप सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको, वचन में जैसे हमने देखा था, लंबे समय तक परमेश्वर आपको निराशा में नहीं डालेगा। यदि आज समस्या में आप हैं, आप क्यों ना आज समस्या में हो, शायद काफ़ी दिन हो गए लेकिन प्रभु ने अभी तक आपकी प्रार्थना को नहीं सुना है, क्या कारण है? लेकिन यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो प्रभु जरूर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आपकी समस्या से जरूर निकालेगा। ये हमने दूसरी बात देखी, क्योंकि इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सुरक्षा और अनुग्रह के तहत जीवन बिताना। यदि आप परमेश्वर में हैं तो उसकी उपस्थिति को महसूस करें और परमेश्वर की सुरक्षा में अपने आप को रखें और उसके अनुग्रह के साथ अपना जीवन बिताएं। तो जैसे हमने दूसरी बात देख रहे थे, पुनर्स्थापना और जीवन की आशा। यदि आप जीवन की आशा रखते हैं, प्रभु में आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो क्या करें कि अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाएं। हर समय एहसास करें कि प्रभु हमारे साथ रहता है और प्रभु हमारी बातों को सुनता है। चाहे हम अंधेरे कमरे में भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब भी प्रभु आपके पास रहता है। यदि आप एहसास करेंगे इस बात को, तो परमेश्वर क्या करेगा, जल्दी आपको उत्तर देगा। और यदि आप पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको जरूर आशीष करेगा। तो तीसरी बात आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की ज्ञान प्राप्ति और उसकी विश्वासी प्रकृति, इस बारे में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की गहराई क्या है और इसकी जानने की चाह और उसकी निरंतर उपस्थिति का मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो आज हम इस बातों को सीखेंगे। तो तीसरा वचन हम देखेंगे, वचन में लिखा, आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। यहाँ पर जब देखते हैं वचन में लिखा है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। जब भी हम प्रभु के पास आते हैं तो उसमें ज्ञान भी ढूंढें और यत्न भी करें
कौन सा प्रयत्न करें कि परमेश्वर की प्राप्ति का प्रयत्न करें। यदि प्रभु आपके पास होगा तो कोई भी समस्या आपके पास नहीं होगी, ये प्रभु का वचन बताता है। तो जैसे यहाँ पर वचन में हमने देखा था कि जिस प्रकार सुबह का सूरज उगना निश्चित है, वह अंधकार को दूर भगाता, उसी प्रकार से पश्चाताप करने वाले के जीवन में भी परमेश्वर की उपस्थिति और दया का आगमन भी अटल और निश्चित है। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो जिस प्रकार सूर्य क्या होता है, जिस प्रकार जैसे आज आप रात में लेटेंगे तो क्या सुबह नहीं होगा, आप सोचेंगे कि सुबह नहीं होगा। मेरे प्रिय बहन भाई, जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि रात होती है काली, उसके बाद एक सुबह होता है, उजेला होता है, यदि आप भी पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो जो भी आपके जीवन में अंधकार है, तो सुबह आपके जीवन में प्रकाश होगा और वो प्रकाश की किरणें आपके जीवन में, आपके घर में आएंगी, आपके परिवार बच्चों में आएंगी और परमेश्वर अंधकार को दूर भगाएगा, यानी हर एक दिक्कत समस्या को दूर भगाएगा यदि आप पश्चाताप के साथ प्रभु के समीप आएंगे। तो जैसे आज हमने वचन में सीखा कि इसका यही उद्देश्य है, पाप से हमें मुड़ना है और यदि हम पाप से मुड़ेंगे और पश्चाताप के साथ ईश्वर से हमारा जुड़ाव होना चाहिए, हमारा संबंध होना चाहिए कि हम जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप के साथ हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो शायद प्रभु को नहीं पसंद आती होंगी। कोई कह सकता है आजकल, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, सब प्रभु की महिमा से रहित हैं। तो जब सब महिमा से रहित हैं तो उन्हें पश्चाताप की ज़रूरत है। तो जब हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें उस जो भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में अंधकार है, तो उस अंधकार से प्रभु आपके घर को और आपके परिवार को आशीष से भर देगा, अपनी ज्योति से, अपने प्रकाश से भर देगा। और क्योंकि वो दयालु ईश्वर है और वो केवल न्याय नहीं करता बल्कि चंगाई और सांत्वना भी देता है। यदि आप बीमारी में हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको चंगा करेगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई हैं या उलझने हैं अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो परमेश्वर सांत्वना देगा और उनसे निकाले भीगा। और यदि आप परमेश्वर पर उम्मीद रखते हैं या भरोसा करते हैं तो चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कितने भी कठिन हो समस्या आपके जीवन में, लेकिन ईश्वर की दया भोर की किरण और बारिश की तरह निश्चित और समय पर आती है। जिस प्रकार से बारिश आती है, अपने समय पर समाप्त हो जाती है। कोई कह सकता है कि पूरे साल बारिश होती रहेगी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार समय से बारिश खत्म हो जाती है, अपने समय से बारिश समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये अंधकार जो आपके जीवन में है, परमेश्वर क्या करेगा, समय से खत्म करेगा और आपको और आपके परिवार को आशीषों से भरेगा। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करे। यदि आपके जीवन में निराशा है, अभी तक आप सोच रहे थे कि हमारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और हम क्या करें और कैसे अपने आप को संभालें, तो ये वचन आपको शांति और आनंद, धीरज देगा। और इस वचन के द्वारा आप समझ गए हो किस प्रकार से हम प्रार्थना करें तो प्रभु संभालेगा। तो आप आइए हमारे साथ पश्चाताप के साथ प्रभु के साथ जुड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके जीवन को सफल बनाएगा और परमेश्वर हर एक अंधकार को छांट कर और एक ज्योति और एक प्रकाश आपके जीवन में देगा। तो आइए हमारे साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारे महान पवित्र अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर से मैं आपके समीप आती हूँ प्रभु। कितने भाई बहन है प्रभु जी जो परमेश्वर निराशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आपने उनके जीवन में एक आशा की किरण दिखाई है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, ये परमेश्वर पिता वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर जो भी अंधकार था प्रभु आपके नाम से दूर होने पाए। प्रभु जी, उनके जीवन में परमेश्वर वो प्रभु जी उजेला, वो प्रकाश आने पाए प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो आनंद से भर जाए प्रभु और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, जिस बात को लेकर आज वो परेशान है
हैं प्रभु, निराश हैं प्रभु, यदि वो घर की समस्या के लिए या अपने परिवार बच्चों की पढ़ाई लिखाई जॉब के बारे में प्रभु वो निराशा में अपना जीवन बिता रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, लेकिन प्रभु आप सहायक है प्रभु जी, आप मददगार है प्रभु जी, और आप सहायता देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम प्रार्थना करते सारे परमेश्वर रास्ते प्रभु यीशु आपके नाम से खुलने पाए प्रभु। उन बहन भाई के जीवन में परमेश्वर जो निराशा थी प्रभु वो आशा में बदले प्रभु जी, और परमेश्वर आपकी आशीष उनके जीवन में आए प्रभु। यदि परमेश्वर पिता वो बीमारी में है प्रभु जी, तो हम आपके नाम में प्रार्थना करते प्रभु जी, वो बारिश की तरह परमेश्वर वो बीमारी दूर होने पाए, अपने समय में समाप्त होने पाए प्रभु, और परमेश्वर वो भाई बहन पूरी तरह से चंगे होने पाए प्रभु। आप उन्हें छुए ब्लेस करें परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हर एक परमेश्वर पिता रुकावटें प्रभु, शैतान के बंधन आपके नाम से टूटें प्रभु, और परमेश्वर आप उन्हें शक्ति सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते बहुत सारे भाई बहन जो आर्थिक तंगी उनके जीवन में है प्रभु जी, उनके परिवार को लेकर परमेश्वर, और उनके जॉब में भी परमेश्वर बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, उनके व्यापार बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन में कर्जा हो चुका है प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता आपने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सच में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम में प्रभु जी, उन बहन भाई ने प्रभु जो भी पश्चाताप किया है प्रभु जी, और परमेश्वर पिता अपने दुखों को आपके समीप रखा है प्रभु जी, आप उनके दुख का निवारण करने वाले सिर्फ आप हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छुए प्रभु, उनकी हर एक समस्याओं को आप सुने परमेश्वर, और हर एक समस्या उनकी आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु, क्योंकि आप ही दाता है प्रभु, आप ही विधाता है प्यारे परमेश्वर पिता। आप उनकी समस्याओं को सुने प्रभु, और आशीषित करे प्यारे परमेश्वर। बहन भाई आप में बढ़े प्रभु, आशीषित होने पाए, उनके घराने को देखकर प्रभु जी बहुत सारे लोग परमेश्वर आशीष का कारण बने प्रभु जी। आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी। सच में प्यारे परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु जी, हर एक बहन भाई को आपने छुआ है प्रभु, उनके परिवार बच्चों को आपने छुआ है प्रभु, आशीषित किया है, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है, प्रतीत कर लो कि तुमने जो भी मांगा वो तुम्हें मिल गया। सच्चे प्रभु आपने दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हर एक बहन भाई को परमेश्वर, उनके परिवार बच्चों को प्रभु जी आपने जो भी संभालने का वादा किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर खासकर हम प्रार्थना करते प्रभु, जो बहन भाई परमेश्वर हमारे इस चैनल में प्रभु अपना आर्थिक सपोर्ट करते हैं प्रभु जी, और परमेश्वर पिता इस चैनल को बढ़ाने के लिए, सेवा के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, घराना प्रभु आप में आशीषित होने पाए, फले फूले प्रभु जी, और आप में आगे बढ़े प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर पिता प्रभु जी आपने परमेश्वर प्रभु सुलेमान को आशीष किया था प्रभु जी, जब उसने क्या किया, आपके भवन को बनाने के लिए परमेश्वर पिता उसने क्या किया था, एक विचार बनाया प्रभु, आपने परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित किया प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हर एक बहन भाई के जीवन में प्रभु परमेश्वर आप आशीष कीजिए, जो परमेश्वर ऐसे सेवा के लिए अपना सपोर्ट करते, अपना योगदान देते हैं प्रभु जी। आप मदद करें, सहायता करें प्रभु, उनके खत्ते भरे पूरे रहें प्रभु जी, और परमेश्वर उनके खत्तों में से प्रभु जी नया दाख मधु मरता रहे प्रभु, ऐसी आशीष ऐसी बरकतें उनके जीवन में दे प्रभु जी। सच में प्यारे पिता आपने प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए, और आज की प्रार्थना को प्रभु, आज के वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। जब भी इस वचन को सुनते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें प्रभु, आप सबकी सहायता करेगा। धन्यवाद।